हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड। आपका स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल फार्मेसी हेल्पर पर। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के बारे में, जहां पर आपको पता होगा कि आपका एडमिशन मेरिट बेस से होना है, मतलब 10th और 12th के परसेंटेज के बेस पर एडमिशन होगा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में से लगातार स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर हमको डीएमएलटी करना है केजीएमयू से, सर को क्या कुछ कटाव रहेगा, इसके बारे में बताइए। चलिए इसी इन्फॉर्मेशन के साथ ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ दोस्तों का कहना था कि हमको ये बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज से बीआरडी से तो मेरा कुछ कटाव रहेगा, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं। चलिए इस वीडियो के माध्यम से उनको जानकारी देते हैं कि क्या उनका कटाव रहने वाला है। वीडियो के माध्यम से आपको ये भी पता चलेगा कौन कौन से टॉप कॉलेज हैं हमारे यूपी में और कौन कौन से टॉप कोर्सेज हैं जिनकी हाई कटाव जाती है। चलिए हम पीडीएफ में जाते हैं। यहाँ पे कुछ अर्हताएँ दी गई हैं जो आपको फॉर्म भरते समय में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग या उससे समकक्ष परीक्षा जो कि केंद्र अथवा उत्तर प्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त एवं भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, गणित सहित विषयों से उत्तीर्ण हो। समकक्ष न होने की दशा में अभ्यर्थी का प्रवेश चयन होने की पश्चात प्रशिक्षण से निरस्त किया जा सकता है। मतलब इसमें कहना है कि आपको 10th या 12 में पीसीबी या पीसीएम एंड फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में होना अनिवार्य है। आर्ट स्टूडेंट इसको अप्लाई नहीं कर सकते। जी हाँ, बिल्कुल, आर्ट स्टूडेंट इसको अप्लाई नहीं कर सकते। प्रवेश हेतु कोई प्रवेश परीक्षा का साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, यानी कि कोई ये आपका जो परीक्षा होगी एंट्रेंस एग्जाम इसमें नहीं लिया जाएगा। आपको 10th और 12th के मेरिट बेस के आधार पर ही आपको यहाँ पे चयन किया जाएगा। इसका जो अगला स्टेप है, चलिए इसको फुल स्क्रीन में कर लेते हैं। इसका जो अगला स्टेप है, प्रदेश के शासकीय प्रशिक्षण केंद्रों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश का वो निवासी होना चाहिए। और इस निमित्त ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हाई स्कूल व इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष दोनों परीक्षाएं उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हों, उनके लिए डोमिसाइल सामान्य निवास प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है। आप बिल्कुल इतना ही समझ सकते हैं कि जो ये फॉर्म भरेगा उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। आप यहाँ तक इतना ही समझ सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हाई स्कूल इंटरमीडिएट में से किसी एक अथवा दोनों परीक्षाएं उत्तर प्रदेश के बाहर से उत्तीर्ण की हैं तथा उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी है, ऐसे अभ्यर्थियों को डोमिसाइल समान निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। कहने का मतलब ये है कि वो उत्तर प्रदेश का निवासी है, लेकिन उसने अपनी 10th और 12th की जो परीक्षाएं हैं बाहर से उत्तर प्रदेश दूसरे स्टेट से उन्होंने की है। इसके लिए उन्होंने डोमिसाइल राज्य का डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। ऑनलाइन आवेदन में 10वीं और 12वीं के प्राप्तांकों को भरने की पूर्णतः जिम्मेदारी अभ्यर्थी की है, यानी अपने जो आप भरें परीक्षा फॉर्म डीएमएल स्टेट मेडिकल फैकल्टी का, जो उसमें आपको पूर्णतः जिम्मेदारी आपकी दी गई है, इसलिए बड़ी सतर्कता से फॉर्म को भरें। इसमें किसी भी त्रुटि के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अभ्यर्थी के चयन के उपरांत शैक्षिक प्रमाण पत्रों व अन्य प्रपत्रों का सत्यापन प्रक्षेपित परीक्षा केंद्र द्वारा ही किया जाएगा। यानी कि जब आपका काउंसलिंग में नाम आ जाएगा तो इसके पश्चात जो आपका प्रपत्रों का मूल्यांकन सत्यापन जो किया जाएगा, वो ये जो आपको परीक्षा फॉर्म में लगेंगे उन्हीं फॉर्म के आधार पर किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए प्रपत्रों का दर्ज की गई सूचना के ऑनलाइन सत्यापन में कोई भिन्नता पाई जाती है, तो ऐसी दशा में आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा। यानी कि जो आप ये फॉर्म में भरते हैं और आपको सत्यापन के दौरान उसमें कुछ गलत पाया जाता है या कुछ स्पेलिंग में, नाम में, आपके डेट ऑफ बर्थ में कुछ भिन्नता पाई जाती है, इसके आधार पर आपका आवेदन जो है वो निरस्त कर दिया जाएगा। दिनांक 31 दिसंबर 2024 तक अभ्यर्थी का न्यूनतम जो आयु है 17 वर्ष होनी चाहिए, यानी आपकी न्यूनतम जो कम से कम आयु है 17 वर्ष होनी चाहिए। अर्थात अभ्यर्थी की जन्म तिथि 31 सितंबर 2007 या उससे पूर्व की होनी चाहिए। न्यूनतम आयु सीमा में
किसी प्रकार की छूट प्रदान नहीं की जाएगी। कम से कम आयु उनकी 17 साल से कम नहीं होनी चाहिए, 17 साल होनी चाहिए, इससे कोई छूट प्रदान नहीं की जाएगी। अभ्यर्थी निर्धारण शैक्षिक अर्हता आयु सीमा सुनिश्चित होने पर ही आवेदन करें। अगर आपकी एज कम से कम 17 साल है तो इसके पश्चात ही आप ये फॉर्म फिल करें। एक खास बात और, ये जो फार्म भरा जा रहा है स्टेट मेडिकल फैकल्टी की तरफ से, इसमें प्राइवेट कॉलेज का कोई रोल नहीं है। ये डायरेक्ट सरकारी कॉलेज के लिए है। जो प्राइवेट कॉलेज है उनके लिए डायरेक्ट एडमिशन होता है, आप कॉलेज जा कर के डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब कोर्सेज ऑफ कट ऑफ के बारे में। कई स्टूडेंट ये इनका प्रश्न था कि सर आप कोर्सेज ऑफ कट ऑफ के बारे में बताइए। तो प्रशिक्षणवार उपलब्ध सीटों की संख्या, इसमें प्रशिक्षण का नाम दिया गया है। पहला प्रशिक्षण है सर्टिफिकेट इन इमरजेंसी ट्रामा केयर असिस्टेंट। इसमें आपकी कुल मिलाकर के जो गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें हैं 15 सीटें दी गई हैं। ठीक है, इसकी कोर्स की अवधि आपकी 6 माह रहेगी। 6 माह कोर्स की अवधि है आपकी। इसमें सेकंड नंबर पे है डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन। इसकी गवर्नमेंट कॉलेज की 305 सीटें हैं। गवर्नमेंट कॉलेज की 305 सीटें हैं और आपका ये कोर्स अवधि है 2 साल की रहने वाली है। ठीक है, डिप्लोमा इन ऑडियो एंड स्पीच थेरेपी टेक्नीशियन की है, 55 सीटें हैं गवर्नमेंट कॉलेज की और ये आपका 2 साल का कोर्स रहने वाला है। और डिप्लोमा इन ब्लड ट्रांसफ्यूशन, कई दोस्तों का ये प्रश्न रहता है कि सर आप डायरेक्ट कोर्सेज कट ऑफ के बारे में बताइए। चलिए कोर्सेज कट ऑफ के बारे में जानते हैं। पहला इसमें कोर्स दिया गया है, प्रशिक्षण का नाम पहला कोर्स है सर्टिफिकेट इन इमरजेंसी ट्रामा केयर असिस्टेंट। इसमें आपको गवर्नमेंट कॉलेज की जो सीटें हैं जो 50 सीटें दी जाती हैं और जो प्रशिक्षण की अवधि रहती है ये 6 महीने की प्रशिक्षण की अवधि रहती है। इसमें सेकंड नंबर पे दिया गया है डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन। इसमें जो है 305 गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें रहती हैं पूरी कंप्लीट और 2 साल का ये कोर्स रहता है। डिप्लोमा इन ऑडियो एंड स्पीच थेरेपी टेक्नीशियन की जो सीटें रहती हैं ये 55 सीटें रहती हैं। पूरे गवर्नमेंट कॉलेज की 55 सीटें रहती हैं और ये आपका 2 साल का कोर्स रहता है। और फोर्थ नंबर पे है डिप्लोमा इन बीसीजी टेक्नीशियन एंड टर्बिकुलस प्रोग्राम मैनेजमेंट। ये आपकी 25 सीटें रहती हैं और ये 2 साल का कोर्स रहता है। और फिफ्थ नंबर पे है डिप्लोमा इन ब्लड ट्रांसफ्यूज़न टेक्नीशियन। ये 145 इसकी सीटें रहती हैं गवर्नमेंट कॉलेज की, ये 2 साल का कोर्स रहता है। आगे भी बहुत सारे कोर्स दिए गए हैं, हम मेन कोर्स की बात करते हैं। डिप्लोमा इन बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी टेक्नीशियन, ये 55 सीटें रहती हैं गवर्नमेंट कॉलेज की, ये 2 साल का कोर्स रहता है। और इसी के चलते अगली बात करते हैं हम, सबसे पॉपुलर कोर्स इसमें ये ओटी रहता है, डिप्लोमा इन ओटी टेक्नीशियन। ये आपकी 758 सीटें रहती हैं और ये 2 साल का कोर्स रहता है। ये सबसे पॉपुलर कोर्स रहता है। और सेकंड नंबर पे पॉपुलर कोर्स की बात करें तो ये 14 नंबर में आपका दिया गया है डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन। लैब टेक्नीशियन जिसकी 1270 सीटें रहती हैं गवर्नमेंट की, पूरी गवर्नमेंट सीटें 1270 रहती हैं और ये 2 साल का कोर्स रहता है। ये सेकंड नंबर का पॉपुलर कोर्स रहता है। और पॉपुलर तो सभी रहते हैं, जिसकी जैसी डिमांड रही इस कोर्स तो सभी बेटर ही रहते हैं। और डिप्लोमा इन एमआरआई टेक्नीशियन 183 इसकी गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें रहती हैं और ये 2 साल का कोर्स रहता है। और डिप्लोमा इन ओटी टेक्नीशियन हमारा है और डिप्लोमा इन ऑप्थोमेटिक असिस्टेंट, ये 85 सीटें रहती हैं, ये 2 साल का कोर्स रहता है। कुछ और पॉपुलर कोर्स के बारे में जान लेते हैं। कुछ और पॉपुलर कोर्स के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि ये आपका दिया गया है डिप्लोमा इन फार्मेसी, डी फार्म के बारे में। डी फार्म ये 300 इसमें की सीटें रहती हैं गवर्नमेंट कॉलेज की और ये 2 साल का कोर्स रहता है, 2 साल का कोर्स रहता है। और डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन, ये भी एक पॉपुलर कोर्स की कैटेगरी में आता है। इसकी 839 सीटें रहती हैं, ये 2 साल का कोर्स रहता है। और यहाँ पे इसकी फ़ीस के बारे में दिया गया है 24,000, जो कि इसकी फ़ीस 24,000 नहीं, फर्स्ट ईयर की फ़ीस 43,000 रुपये रहती है और आपकी सेकेंड ईयर की फ़ीस जो रहती है 38,000 रुपये रहती है। तो इसकी फर्स्ट ईयर की सीट कैसे 43,000 थी, चलो जानते हैं। 5,000 आपकी सिक्योरिटी फ़ीस लगती है और 19,000 का जो अलॉटमेंट लेटर आपको मिलता है 19,000 रुपये का वहाँ लगता है। 19,000 जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा वहाँ पे आपको 19,000 हो जाएगा। कुल मिला के आपको फर्स्ट ईयर में 43,000 रुपये देना होता है। आपका सेकेंड ईयर की फ़ीस 38,000 रुपये होती है।
आपने सभी कोर्सों के बारे में जान लिया। चलिए कुछ पॉपुलर कोर्स जो बहुत ही पॉपुलर लेते हैं, जो बच्चे इनकी सीटें बिल्कुल भी खाली नहीं रह पाती, उनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है डिप्लोमा इन फार्मेसी। ये बहुत ही फर्स्ट नंबर पे आने वाला कोर्स है। बहुत सी डिमांड इसकी रहती है, इसकी 300 सीटें रहती हैं। और सेकेंड नंबर पे आपका डी डी सेकेंड नंबर पे आपका डी रहता है। और थर्ड नंबर पे थर्ड नंबर पे आपको फिजियोथेरेपी रहता है। और फोर्थ नंबर पे एक्सरे टेक्नीशियन। और फिफ्थ नंबर पे ओटीटी। आपके ये 5 जो हैं बहुत ही पॉपुलर कोर्स हैं, इनकी डिमांड बहुत रहती है। चलिए अब बात करते हैं कुछ पॉपुलर कॉलेज के बारे में जो बहुत ही फेमस हैं पैरामेडिकल कोर्स के बाद। ये पहला नंबर पे आता है यूपीयूएमएस। ये सफाई में आपको पड़ता है। यूपीयूएमएस सफाई में पड़ता है, फर्स्ट नंबर पे आता है। ये टेलीग्राम पर आपको ये पूरी कॉलेज की लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से अपने पूरे कॉलेज के आप एनालिसिस कर सकते हैं। यूपीयूएमएस सफाई में पड़ता है। केजीएमयू ये आपका सेकेंड नंबर पे है। जीएसवीएम कानपुर का है, कानपुर में है ये। एसएन कॉलेज आगरा में है। मोतीलाल नेहरू प्रयागराज में है। और महारानी लक्ष्मीबाई जो झांसी में पड़ता है आपका ये कॉलेज, मेडिकल कॉलेज। और सेकेंड नंबर पे कुछ मेडिकल कॉलेज दिए गए हैं। जो फर्स्ट नंबर में आपका बांदा वाला कॉलेज है। सेकेंड नंबर पे आपका बस्ती बलिया और प्रतापगढ़ और जौनपुर आजमगढ़, ये कई कॉलेज हैं जो सेकेंड नंबर की लिस्ट पर आते हैं। ये आपको सारे कॉलेज की लिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। ये सभी हाई कट ऑफ वाले कॉलेज हैं। और जो फर्स्ट नंबर पे हैं इनकी बहुत ही हाई कट ऑफ जाती है। जो सेकंड नंबर पे मैंने कॉलेज बताया, इनकी कट ऑफ थोड़ा फर्स्ट वाले से कम जाती है। और देखते हैं कट ऑफ के बारे में, कितनी कट ऑफ जाएगी, आपको कौन सा कॉलेज ये कितने परसेंटेज में मिल सकता है। यदि आपके 65% है तो आपको कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज, कोई ना कोई आपको कोर्सेज, बेस्ट कोर्स मिल जाएगा। यानी आपके 10th में 65% और 12 में 65% हैं, तो दोनों का एवरेज निकालने पर आपको 65%, यानी 65% आपको कोई ना कोई कॉलेज, आपको कोई ना कोई कोर्सेज बेस्ट मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं जो पॉपुलर कोर्स रहता है ये स्टेट मेडिकल फैकल्टी में, डिप्लोमा इन फार्मेसी। इसमें कितनी हाई कट ऑफ जाएगी। जो अनरिजर्व कैंडिडेट हैं, यानी जब यदि आप जनरल से आते हैं, जो आपकी कट ऑफ 86 से 87 जाएगी। 86 से 87 जा सकती है बिल्कुल। एक नॉर्मलाइजेशन है ये। ओबीसी अगर आपकी ओबीसी कैंडिडेट हैं, जो आपकी कट ऑफ 84 से 84 समथिंग 85 के समथिंग ये आपकी कट ऑफ जा सकती है। अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट हैं तो आपकी कट ऑफ जो है 81 से लगा के 82 या 83 समथिंग, इतनी आपकी कट ऑफ जा सकती है। ये एक फाइनल कट ऑफ की बात नहीं हो रही है, जो आपको फर्स्ट काउंसलिंग की बात नहीं हो रही है। आपकी जितनी फर्स्ट काउंसलिंग होगी, सेकेंड होगी, आपकी जो थर्ड काउंसलिंग है, फाइनल काउंसलिंग तक, इतनी कट ऑफ तक आपको बेस्ट कॉलेज और बेस्ट कोर्स मिल सकता है। 88% तक। ये जो सेकेंड नंबर पे सबसे पॉपुलर कोर्स रहता है डीएमएलटी। सेकेंड नंबर पे जो पॉपुलर कोर्स डीएमएलटी रहता है, इसकी अनरिजर्व कैंडिडेट यानी जनरल कैंडिडेट की जो है, जो इसमें जाएगी 85 के समथिंग हर साल जाती है। और ओबीसी जो कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट की समथिंग 82% तक जाती है। और जो ईडब्ल्यूएस आते हैं, ईडब्ल्यूएस की 80 ओनली जाती है। और जो एससी और एसटी कैंडिडेट हैं, इनकी कट ऑफ 78% तक रहती है। इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि बेस्ट कॉलेज कौन से हैं, बेस्ट कोर्सेज कौन से हैं और उनकी क्या योग्यता रहनी चाहिए। आपको अगर कोई दिक्कत हो जो तुरंत कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं कि क्या और योग्यताएं इसमें आवश्यक हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।